हम लोगों के आगे के अध्याय में बलि प्रथा के बारे में पढ़ा था। तृतीय अध्याय का 26वां, तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय 30 से 34 मंत्र जो है उसमें 32, 33 और 34 ये जो 3 मंत्र है ना, वह हिंसा के लिए है, बलि के लिए। तो उसके बारे में इसमें अंदर उसका भाषांतर नहीं लिखा है, मगर उसका भाषांतर जो है उसके साथ हम थोड़ा सत्संग करेंगे। मांसासनम ते कुर्यन्ति तेहे कार्यम पशु हिंसनम महिष अज वराहाणाम बलिदानम विशिष्यते। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, खाता है, वह पशु हिंसा कर सकता है। ते कार्यम पशु हिंसा, हर व्यक्ति के लिए पशु हिंसा नहीं है, इसमें विवेक है। पशु हिंसा भी जरूरी वस्तु है। क्यों? मैं अहिंसा की ओर ही हूं, वो निर्दोष पशु है, वह बोलना भी पाप है, परंतु यहाँ पे जो बात आती है वह हिंसा कहाँ कहाँ पर जरूरी है और इसको अहिंसा में कैसे गिना जाता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा। अगर कोई क्षत्रिय है, सरहद पे है, क्षात्र धर्म प्राप्त किया है, मिलिट्री में है, तो उसके लिए पशु की हिंसा करना दोष नहीं। अगर वो हिंसा ही करना नहीं जानता है, रक्त ही देखने से डरता है, मारने के लिए उसके हथियार नहीं उठ रहे हैं, तो व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकेगा। युद्ध के मैदान में क्रूरता के साथ आतताइयों का नाश नहीं कर सकेगा, वहां पर उसको हिंसा जरूरी है। ये प्रश्न हमारे ऋषियों के सामने आए और वही प्रश्न अभी गुरु गोविंद जी के सामने आ गया। जिन्होंने सिख धर्म स्थापित किया, गोविंद जी महाराज ने देखा, गुरु गोविंद जी सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु, उन्होंने देखा कि अगर वो मांस भक्षण नहीं करेंगे तो हिंसा कार्य नहीं कर सकेंगे, अब करे क्या, कैसे बचाए इन आतताइयों से हमारे हिंदुत्व को। तो उस समय उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला कि जो पशु अपने आप मर गया है स्वाभाविक मृत्यु से, उसका मांस सिख खा सकते हैं। अभी भी जो बुजुर्ग सिख है ना पंजाब में, वहां कई ऐसी दुकानें हैं, अपने आप मरे हुए पशु का मांस मिलता है, ऐसा लिखा होता है। धीरे धीरे अब तो वो बात खत्म हो गई पंजाब से, मगर एक समय था तो वो मांस भक्षण करते थे धर्म की रक्षा, तो उसके लिए वो पाप नहीं, उसके लिए वो हिंसा नहीं। जो क्षत्रिय है, क्षात्र धर्म को लेकर है, उनको आता था ये के नाश के लिए हथियार चलाना, रक्त देखना जरूरी है, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए पशु की देव को हिंसा दी जाए, बलि दी जाए, देव के सामने ये प्रक्रिया देव के कार्य के लिए की जाए, तो उसके लिए वो हिंसा नहीं अहिंसा है। हम लोगों के लिए वो हिंसा है। उसीलिए कहा
जो व्यक्ति मांस खाता है उसको पशु हिंसा कर सकते हैं। जो मांस का भक्षण कर रहा है उसको मांस चाहिए, भक्षण करने की जरूरत है कोई कारण से, जैसे क्षत्रिय। तो क्या करना है? तो भाई पशु हिंसा दो, पशु की बलि देव को दे दो। पशु हिंसा करनी है देव के सामने करो। जैसे वैष्णव के लिए अच्छे अच्छे उपभोग अन्न के बना के खाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी को अन्नकूट धरा के खाओ तो अन्न का दोष उसको लगेगा नहीं। अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भगवान को प्रसाद धरा के खाएंगे तो दोष उसको लगेगा नहीं। वही बात यहाँ पे आती। गृहस्थ है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के उसको खाना पड़ेगा, धर्म है। त्यागी की तरह सब पानी में घोलकर पी जाएगा तो उसका शरीर पुष्ट नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है तो क्या करे? तो उसके लिए भगवान को अन्नकूट के रूप में दिव्य व्यंजन बनाए, बड़ी पवित्रता से बनाए, बाद में वो भक्षण ग्रहण करे। तो उसी प्रकार जिसको हिंसा और मांस भक्षण जरूरी है, ऐसी व्यक्ति उस प्रकार के देव के सामने बलि चढ़ाकर वह ग्रहण करे तो उसमें कोई पाप नहीं। मगर उसके लिए, सबके लिए नहीं, मर्यादा है, सबके लिए नहीं। महिष, अज और वराह, तीन प्रकार की बलिदानम विशिष्यता, विशेष रूप से इन तीन प्रकार की बलि वह दे सकते हैं पशु हिंसा के अंदर। तैतीसवां मंत्र है, देवी के आगे जो पशु मारे जाते वह अव्यय अविनाशी स्वर्ग को प्राप्त होते। वहां मारने से हिंसा हो रही है उसे हिंसा नहीं माना जाना चाहिए और मारने वाले के लिए पाप। सोचने जैसी बात है। क्षत्रिय है, अगर वो मां भगवती के सामने बलि नहीं देंगे, क्षत्रिय ने कर्म से क्षत्रिय की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी इस काल परिस्थिति के प्रमाण वो कोई युद्ध में जुड़े हुए, वो मिलिट्री से जुड़े हुए, तो मिलिट्री में रहकर वो अगर मांस भक्षण करेगा तो उसके लिए वो पाप नहीं है। जरूरी है तमोगुण जब तक उसके अंदर प्रकट नहीं होगा तब तक वो युद्ध नहीं कर सकेगा, हाथ नहीं उठेगा शत्रु के सामने। उसके अंदर क्षमा आ जाए। क्षत्रिय के लिए क्षमा भूषण नहीं है, और हमारे क्षत्रियों ने क्षमा रूपी भूषण धारण किया, आज भारत की संस्कृति विनाश हो। पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा कर दी, क्या हालत हुई? क्षमा का परिणाम क्या हुआ? क्षत्रिय के लिए क्षमा नहीं होनी चाहिए, क्षमा ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए नहीं। आतातय को अगर वो दंड नहीं देगा, पता है कि आताताई है, अपनी बहन बेटियों को उठा जाने वाला अपवित्र धर्म वाले आसुरी जीव है, फिर उसको क्षमा कौन सी? आज देखो 700 वर्ष तक उन राक्षसों ने राज किया, आतातयों ने राज किया। सोमनाथ इतनी बार लूटा गया फिर भी क्षमा करते गए, उसका अंत क्या आया? तो ये जो है क्षमा हर जगह नहीं करती। उसी प्रकार से हिंसा और अहिंसा सोच के आगे,
महाभारत का सूत्र है, युद्ध के अंदर, मेरे ख्याल से भीष्म पर्व है लगभग, युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान ने सूत्र दिया है, अहिंसा परमो धर्म। महाभारत के युद्ध में अहिंसा परमो धर्म सूत्र दिया गया है। सोचने जैसी बात है, सृष्टि का सबसे बड़ा विनाश जब हुआ उसी समय अहिंसा परमो धर्म का सूत्र दिया गया। कितनी विरोधाभास। सृष्टि का सबसे बड़ा नरसंहार, ये 5000 वर्ष में सबसे बड़ा नरसंहार, 18 दिन के अंदर सबसे बड़ा विश्व युद्ध, इतना बड़ा नरसंहार, और सूत्र था अहिंसा परमो धर्म। भगवान ने 5 वर्ष तक शांति दूत भेजे, युद्ध नहीं होगा, अहिंसा परमो धर्म, युद्ध नहीं होगा। अंत में युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर आमने सामने भयानक घोर युद्ध हो रहा था। ऐसी स्थिति में एक टिटोड़ी जो जमीन पे अंडे रखती है, हम लोग तो टिटोड़ी कहते हैं, वो जितने ऊपर अंडे रखती है उतने पानी आने वाला होता है, उसके ऊपर से नक्की होता है। तो टिटोड़ी जो है वो उड़ के भगवान के रथ के सामने खड़ी होगी, रथ के ऊपर भगवान की लगाम जहां पे थी वहां उसके ऊपर खड़ी हो गई। भगवान ने उसी समय रथ खींच के रोक लिया। अर्जुन आवेश में था, भगवान को अर्जुन ने तीर घोंपा पीछे से कि जल्दी से चलाओ युद्ध, उसके पीछे भागो। भगवान उतर गए रथ से। अर्जुन क्रोध आवेश में आ गया। बाजू में भीम का हाथी था। भीम के हाथी के गले से भगवान ने घंट निकाला और घंट वहां पे खड्डे में अंडे पड़े थे, उसके ऊपर घंट रख दिया। अर्जुन ने कहा, ये क्या कर रहे हो, कौन सी नौटंकी चल रही है, ये युद्ध हो रहा है और तुम अंडों को छुपाने की बात करो, उसके ऊपर घंट रख रहे हो। हजारों की जहां हिंसा हो रही है और मैं उसके पीछे भाग रहा था, मेरा आवेश तूने तोड़ दिया। भगवान ने उस समय सूत्र दिया है, अहिंसा परमो धर्म। महाभारत, भगवान ने कहा, वो टिटोड़ी कूद के मेरे रथ पे आके कहने लगी कि मैं इस युद्ध में नहीं मिली हूं। युद्ध में सामने हजारों जो खड़े हैं वो सब के सब खुद मरने के लिए हथियार लेकर खड़े हैं, उसको पीछे से मारा नहीं जा रहा है, हथियार लेकर सामने से उसको मारा जा रहा है। वो हिंसा नहीं है, वो खुद मरना चाहता है, तो उसमें हमारा क्या दोष। वो खुद मरने के लिए खड़ा है। तो ये टिटोड़ी के 4 अंडे, वो मरने के लिए तैयार थे। अगर उसको मारा जाएगा तो हिंसा का पाप मुझे और तुझे दोनों को लगेगा। इतना नरसंहार के बावजूद भी एक हिंसा का पाप नहीं लगेगा, मगर ये 4 अंडे टूट गए, उसमें से एक भी अंडा टूट गया तो उस हिंसा का पाप मुझे और तूने दोनों को लगेगा, भुगतना पड़ेगा। मरने के लिए वो तैयार नहीं, उसको तो मार रहा है। ये हिंसा की व्याख्या है, अहिंसा परमो धर्म। क्षत्रिय को क्षात्र धर्म के लिए, युद्ध के लिए हिंसा की जरूरत है, उसके लिए उसको पशु की हिंसा करनी चाहिए। और वह हिंसा हिंसा न हो, पाप न हो, उसीलिए हमारे वेद में से विधान किए गए, वेद में इस प्रकार के देव रखे गए, उस देव के सामने उस पशु की बलि दी जाए और उसका मांस भक्षण करे, ताकि हिंसा भी हो, मांस भक्षण भी हो, फिर भी उसकी वृत्ति में देवत्व न जाए, आसुरी बुद्धि न आ जाए। उसलिए आसुरी बुद्धि को नष्ट कर। कितना दिव्य है हमारा शास्त्र।
वेद में कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें सोच सोच के रखी गई। हर वस्तु एक जगह धर्म है, दूसरी जगह वही वस्तु अधर्म। कोई प्रक्रिया को धर्म या अधर्म हम नहीं गिन सकते, कोई प्रक्रिया को हम पाप या पुण्य नहीं गिन सकते। प्रक्रिया में पाप और पुण्य है ही नहीं। किस स्थान पे है वो देखना पड़ता है। अगर 7 वर्ष का 10 वर्ष का बच्चा कमाने के लिए जाएगा तो उसके माता पिता के लिए वो पाप है। उसको पढ़ाई करनी है, उस समय उसका विकास का समय है। अनिवार्य बात तो अलग है। बाकी सक्षम माता पिता है, अब 7-10 वर्ष का छोटे से बच्चे को अगर कमाने के लिए मजदूरी के लिए भेज दे तो उसके लिए पाप है। उसके विकास का समय है, उसके एजुकेशन का, अध्ययन का समय है। वो ही शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, 35-40 वर्ष की उम्र पे कहेगा पिताजी अब तो मैं पढ़ूंगा, मुझे 10वीं पास करनी है, तो 2 तमाचे लगा देगा बाप कि तू तब क्या कर रहा था, तब पढ़ा नहीं और अब तू पढ़ेगा। तब उसको गृहस्था धर्म के लिए अर्थोपार्जन करना उसके लिए धर्म है, उसके लिए पढ़ाई धर्म नहीं है। अगर पढ़ाई के लिए बैठ जाएगा तो पाप है। कौन करेंगे तेरे बच्चे और बीबी की काम? ये कौन करेगा? तुम्हें पढ़ना ही था तो पढ़ने का समय चला गया, अब तो तुम्हें अर्थोपार्जन करना पड़ेगा। समय समय पे वस्तु धर्म और अधर्म दिखाती। एक कोई भी एक लड़का है लड़की है, कई बार कुटुंब में शादी में मिलते हैं, जब तक उनका रिलेशन माता पिता ने नक्की नहीं किया है, शादी नहीं की है, तब तक कोई प्रसंगोपात वो कोई कुटुंब में कोई प्रसंगों में मिलते रहे तो उसकी स्थिति मनोदशा अलग हो जाएगी। और बाद में माता पिता जब उस दोनों कुटुंब इकट्ठे होकर उसकी शादी करते, बाद में उसकी मनोस्थिति अलग रहेगी। वो धर्म है। एक इस तरफ इसके लिए ये धर्म है तो यही वस्तु इसके लिए धर्म। हर जगह, हर वस्तु, हर प्रक्रिया, उसके ऊपर से धर्म और अधर्म, पाप या पुण्य नक्की नहीं होता है। देश काल परिस्थिति से एक ही वस्तु एक जगह पाप है, एक ही वस्तु एक जगह पुण्य है। दोनों अलग अलग। क्षत्रिय के लिए यहाँ पे कहा गया है, क्षत्रिय के लिए पशु बलि, इसलिए यहाँ पे लिखा है मांसासनम ते कुर्वन्तिम ते कार्यम पशु हिंसा। जो मांस भक्षण कर रहा है यानी कि जो क्षत्रिय है उसके लिए हिंसा अनिवार्य है, तो वह भगवती को पशु की बलि दे, बाद में वो भक्षण, ताकि उसमें देवत्व प्राप्त हो, देव बुद्धि उसके अंदर रहे, आसुरी बुद्धि ना आ जाए। उसीलिए ये कहा देवी के आगे जो पशु मारे जाते हैं वे अव्यय अविनाशी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? मारने वाले के लिए वह पाप नहीं, वह हिंसा नहीं, उसको हिंसा नहीं माना जाए। वो पशु की बलि दे रहा है, उस समय धूप दीप एक देवत्व वाला वातावरण खड़ा किया जाता है। उस पशु के चित्त के अंदर एक देवत्व प्रकट होता है। बलि के समय उसकी पूजा की जाती, दिव्य वातावरण के अंदर उसको खड़ा किया जाता है।
पशु के अंदर इतनी सेंसिटिविटी होती है, वो वातावरण को तुरंत ग्रहण कर लेता है, तुरंत समझ जाता है। पशु के अंदर इतना सूक्ष्म, उसके अंदर भाव पकड़ने का एक सूक्ष्म शक्ति होती है। सूक्ष्म शक्ति होती है। दूसरा, हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, एक ही घाव में उस पशु का मस्तक शरीर से अलग हो जाना चाहिए, ताकि उसको विशेष कष्ट न, ये देखा जाता है। तब दूसरे धर्म में धीमे 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 पशु को रिबा रिबा के मारा जाता है, उसको हलाल कहते हैं। बड़ा पाप है, बहुत ही बड़ा पाप है। शास्त्र में कितना देखा गया है, उस पशु को कम कष्ट पड़े, जब वो मर रहा है एक दिव्य वातावरण में उसको रख के मारा जाता है, ताकि उसके चित्त में एक दिव्य वातावरण की सृष्टि बनी रहेगी, इसलिए वह उत्तम गति को प्राप्त होता है, वह पशु भाव से मुक्त होता है, इसीलिए यह कहा गया। बाकी तो अपनी बुद्धि के अंदर अगर उनको ऐसा भाव रहा कि मैं इन पशु को मारूंगा, वहां जड़ बुद्धि रही, उस पशु का उन्होंने अनादर कर दिया, चिढ़ाया, उससे खेला, बाद में उसको मार डाला, तो उसके लिए पाप। इसीलिए वो पाप उसकी बुद्धि में प्रकट न हो, इसलिए वो माँ की बलि है, उसकी पूजा की जाती है, उसको वंदन किया जाता है, बाद में बलि, ताकि उसके अंदर द्वेष बुद्धि न हो, नीन बुद्धि न हो, उस पशु की वो अपराध न करे, देव बुद्धि करके उसको मारे। कितना सूक्ष्म विज्ञान ऋषियों, बड़ी सूक्ष्म बात, सूक्ष्म बात है। आज देखो, क्षत्रिय लोग, बलि वाले यज्ञ बंद हो गए, उसका परिणाम यही आया कि क्षत्रियों में से क्षात्रत्व चला गया। आज क्षत्रिय हथियार रखते बंद कर दिए, आज उसको हथियार चलाने में भी हाथ कांपने लगता है कई क्षत्रियों, क्षात्रत्व नाश होने लगा, क्योंकि पशु हिंसा भी यज्ञ में जरूरी थी। सब चीजें यथा योग्य समय जरूरी, देश काल परिस्थिति के अनुसार। क्रिया को पाप या पुण्य नहीं कहा जाता, क्रिया किस लिए हो रही है उसके पीछे पाप और पुण्य का विधान है, विधान क्रिया से नहीं। एक कथा है, सबने सुनी होगी कि एक व्यक्ति बहुत पाप करता था, एक संत ने उसको डांटा, कह रहे इतने खून खराबे किए, इतने लूट की, तू सुधर जा। उसका प्रायश्चित हुआ, उन्होंने बहुत रोया। संत ने काले रंग का रुमाल दिया, ये तू अपनी जेब में रखो, जब सफेद हो जाएगा तो तेरे सब पाप नाश हो गए, सब समझ। हर रोज रुमाल को देखता, काला ही काला रहता। बहुत समय बीत गया, एक बार कोई नीच आदमी कोई बेचारी बहन को उठा के भाग रहा था, वो चिल्ला रही थी, कोई उसको छुड़ाने को तैयार नहीं थे। ये दौड़ा, झपाझपी हुई, उन्होंने अपनी कटार निकाली, वो गुंडे ने, और ये तो बड़ा तेजस्वी था, इन्होंने कई खून किए थे, शस्त्र विद्या में माहिर था। तुरंत वो कटार उसके हाथ से लेकर उसी को वहीं पर मार डाला। मार तो डाला, बाद में प्रायश्चित हुआ, अरे बाप रे, एक खून और हो गया हमारे हाथ से। गुरुदेव के पास आकर रोने लगा कि प्रभु मुझसे और एक पाप हो गया। तो क्या हुआ?
तो किस तरह से एक बेटी को एक गुंडा उठा के जा रहा था, मैं उसको छुड़ाने गया, मेरी पुरानी प्रकृति प्रकट हो गई, झगड़ा हो गया और उन्होंने हथियार निकाला, उसी हथियार से मैंने उसको मार डाला। गुरुदेव ने कहा तेरा रुमाल निकाल। तो क्या निकाले प्रभु, काला ही है तो निकाल तो सही। निकाला तो सफेद हो गया। वो हिंसा हिंसा नहीं थी, वो पाप पाप नहीं था, वही पुण्य था, जिस पुण्य के प्रभाव से पीछे के सब पाप नष्ट। कई बार हम लोगों ने बात की है कि एक माँ के पेट में छुरी चलाना महापाप है। माँ का पेट कोई काट डालेगा, कितना बड़ा पाप है। मगर डॉक्टर की खुद की माँ के पेट में गांठ है तो वो डॉक्टर क्या करेगा? चलो वो ये कहेगा अरे बाप रे माँ, तू चाहे कितनी दुखी हो, मैं तेरे पेट पे चप्पू चलाऊं, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। नरक नहीं, स्वर्ग में जाए। अगर वो छुरी नहीं चलाएगा तो नरक में जाएगा। जितने समय उसकी माता पीड़ा में रहेगी, वो पाप उसके बेटे को है, क्योंकि खुद डॉक्टर है, ऑपरेशन करके वो निकाल सकता है, फिर भी नहीं निकाल रहा है। ये धर्म की व्याख्या है। कहाँ पे क्या करना है वो प्रैक्टिकल है। माँ की पेट के ऊपर छुरी चलाना महापाप है। मगर डॉक्टर है और उसकी माँ के पेट में गांठ है, वो नहीं चलाएगा तो उसके लिए पाप। छुरी चलाना उसके लिए, कौन से समय क्या करना वह विवेक से काम, देश काल परिस्थिति से काम। तो इसीलिए यहाँ पे हिंसा के बारे में बड़ी सूक्ष्मता से कहा है कि उस पशु को देवगति प्राप्त हो, इसीलिए देव के सामने देवी वातावरण के अंदर उस पशु की बलि दी जाए। यज्ञ अहिंसा पूर्ण ही होना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। न हिंसा पशुजा तत्र निघ्नता तत्कृते अनग अहिंसा याज्ञ की प्रोक्ता सर्वशास्त्र विनिर्णय देवतार्थे विसृष्टानां पशूनां स्वर्गति ध्रुवा। अहिंसा याज्ञ की प्रोक्ता, शास्त्र कह रहे कि यज्ञ तो अहिंसा से ही होना चाहिए, यज्ञ में हिंसा वर्ज्य है। श्रीमद् भागवत के अंदर नारद जी प्रचेता को समझा रहे, तूने इतने पशुओं की बलि दी, अंत में तुझे क्या मिला? पशु की बलि जरूरी है, पर उसकी भी लिमिट होनी चाहिए ना। वो उसके पीछे ही पड़ गया था स्वर्ग के लोभ में। बोलिए बोलिए। पशु निमित्त क्यों बनता है कि किसी पशु की देंगे वही बलि? दूसरा रास्ता ही नहीं है। नहीं, दूसरा जैसे रास्ता नहीं। इतने पशु होते हैं, उसमें से वो एक पशु अपने पसंद करते हैं। हाँ वो मैं बोल तो रहा हूँ ना, आप वो सुन अच्छा, रहे हैं। जी स्वामी जी। पशु जो है उसको निमित्त नहीं बनाएंगे तो किसको निमित्त बनाएंगे? एक स्वाभाविक है कि जो जड़ बुद्धि का है वो पशु योनि में गया है, पाप बुद्धि का है उसी तो लिए वो जीव पशु बलि में गया है। तो उन पशु की अगर बलि के रूप में विधान किया जाए तो उसके अंदर वो हिंसा और अहिंसा, यानी कि हिंसा करने के बावजूद भी अहिंसा रहेगी, क्योंकि पशु को कोई सिंह आदि कोई ऐसे कोई वो भी मार डालेंगे, जंगल में उसको छोड़ देंगे तो वो भी मार डालेंगे। तो उसके अच्छा है देव के सामने उसको गति देकर और क्षत्रिय अपना धर्म भी निभा सके, अपनी वृत्ति के अंदर जो हिंसा वृत्ति प्रकट करनी है युद्ध के लिए वो प्रकट कर सके। इसलिए पशु को ही निमित्त बनाना पड़ेगा ना, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। वो एक व्यवहार दशा है, जीवित वस्तु को ही मारना है।
उसीलिए, पर उसकी भी लिमिट होनी चाहिए, धर्म के अधीन होना चाहिए। तो ये जो प्रचेता थे उन्होंने इतने युद्ध यज्ञ किए, देवलोक के अंदर अलग अलग प्रकार के जो दिए गए प्रलोभन, कैसे इस प्रकार के यज्ञ करने पर ऐसे ऐसे देवलोक में उसको पुण्य मिलते हैं। तो उस प्रकार की उन्होंने अनेक पशुओं की बलि देकर यज्ञ किया, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। एक लिमिट होती है, लिमिट से बाहर कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती, हर चीज की एक मर्यादा। उसीलिए प्रचेताओं को सावचेत किया नारद जी ने कि इतने हिंसा और इतने पशुओं के यज्ञ करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? स्वर्ग के प्रलोभन के लिए क्या तुम इन जीवों को मार रहे हो, हिंसा कर रहे हो? ये पाप है। हर वस्तु के मर्यादा में ही वह वस्तु शोभा देती। यज्ञ तो अहिंसा पूर्ण ही होना चाहिए। शास्त्रों का भी यही निर्णय है। इसीलिए कई बार, हर बार हिंसा ही करनी ऐसा नहीं है। पशु को छोड़ भी देना वो भी एक प्रकार की बलि है। पशु को छोड़ दो, उसके सामने धरा के उसका कान के अंदर एक छेद करके कान में से जो लहू निकले उसका देव को तिलक करके उस पशु को छोड़, वहीं पर प्रांगण में, तो वो भी बलि कहा जाता है, वो भी बलि में आता है। बलि के अंदर हिंसा एक लिमिट में करनी है, इसका कहना ये एक लिमिट में, उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। उसको क्षात्र धर्म के लिए जो बुद्धि चाहिए वह बुद्धि प्रस्थापित करने के लिए ही उसको थोड़ी हिंसा करे, ताकि वो आतातयों को मारने में समर्थ हो सके। बाकी हिंसा के भी पीछे नहीं पड़ना, लिमिट में रहना है, ये कहना चाहते हैं। तो हिंसा के बारे में आज हम लोगों का ये सत्संग हुआ। इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? स्वामी जी, कुछ विचार करके ही बलि के लिए इन 3 पशुओं का विधान किया गया होगा। ऐसे तो बहुत पशु है। ये भेड़ भी आता है, बकरा की तरह भेड़। सरस्वती को भेड़ की बलि दी जाती है, तो सरस्वती को भेड़ की बलि दी जाती है। वह एक विज्ञान है कि भेड़ सबसे बुद्धू होता है, सबसे बुद्धू। जो घेटा कहते हैं ना, घेटा भेड़ ही कहते हैं ना, अति बुद्ध होता है। अगर उसके गले के ऊपर आप ऐसे हाथ जोर से मार के उसको सुला देंगे तो सोता रहेगा, वो समझेगा मैं मर गया। अगर एक भेड़ कुएं में पड़ा है तो दूसरा भेड़ भी कुएं में ही पड़ेगा, वो देखेगा नहीं कि हम कुएं में गिर रहे हैं, वो कुछ नहीं देखेगा। तो बुद्धि यानी कि अज्ञानता की बलि देनी है। अज्ञान बुद्धि, ऐसी जड़ बुद्धि की बलि देने पर सरस्वती प्रसन्न होगी, वो विज्ञान। यानी वो पशु को मारने की बात नहीं। वहां हमारी जो भेड़ जैसी जड़ बुद्धि है उसकी बलि देनी है, तब हमारे अंदर सरस्वती प्रसन्न हो। समझ गए? एक विज्ञान, एक तत्व ज्ञान है, एक रूपक है। तो ये जो पशुओं का विधान है ना, रूपक है, रूपक के रूप में देना है। और दूसरा, ये जो 3 पशु है ना, अतिशय कामी होते हैं तीनों, बकरा, सुअर और ये महिष। अतिशय शक्तिशाली भी होते हैं, अति शक्तिशाली। उसके अंदर सामर्थ्य बहुत होता है। कई बार वो बच्चे लोगों के पास मैंने देखा था कि महिष के अंदर इतना सामर्थ्य होता है। और हमारे यहाँ गिरनार में भी हमने सुना है,
और वीडियो भी मैंने देखा है कि अगर 4-5 महिष खड़े हैं तो सिंह की ताकत नहीं कि वो आके मार सके, उसको उछाल के सिंह शेर को फेंक देंगे, इतनी ताकत। तो उसकी बलि देकर उसका भोजन करने पर वो भी इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति उसके मांस में है, वो अपने शरीर में भक्षण करे। उसीलिए ये तीनों बड़े शक्तिशाली है। तो वो शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इनका विधान बलि में लिखा हो, ऐसा एक अनुमान कर रहे हैं शक्ति के लिए, क्योंकि बहुत सा विज्ञान हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना गहरा विज्ञान हमारे ऋषियों ने सोचा है जिसकी कल्पना की कोई सीमा ही नहीं। इतने डायरेक्शन से उन्होंने सोचा है, क्योंकि सब मेधावी पुरुष थे। बलि प्रथा हर जगह थी, खुद श्रीमद् भागवत के अंदर भी आते हैं ना प्रसंग बलि के, आते ही है। प्रचेता बलि दे रहे हैं, विश्वकर्म खुद विश्वामित्र जी बलि दे रहे थे, उसी समय पता चला कि उसके मामा का बेटा है, तुरंत उन्होंने उसको नर बलि में उसको बचा लिया और दूसरी बलि बाद में दी, वरुण बलि, वरुण यज्ञ था। खुद विश्वामित्र बलि देने के लिए, नर बलि देने के लिए खड़े थे। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है ना, बलि की प्रसाय थी, लिमिट में होना चाहिए, एक मर्यादा में होना चाहिए, स्वार्थ और प्रलोभन से नहीं होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। हर प्रक्रिया ऋषियों ने धर्म के लिए दिए, बाद में हमारी अज्ञान और जड़ बुद्धि के कारण उसके अंदर स्वार्थ और प्रलोभन घुस गए और वहां पे बात बिगड़ने लगी। वहां से दूर रहना है। चलो, और कोई प्रश्न? विष्णु भैया का कोई प्रश्न? स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम भैया। स्वामी जी, नए साल में, नए वर्ष में कोई पूजन करवा दीजिए ना स्वामी जी। जो गुड़ी पड़वा है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या दोपहर के सत्संग में, जैसे हम लोग कभी कभार करते हैं ना। बहुत अच्छी बात रखी आपने, बहुत ही बढ़िया। एक नहीं, 2 प्रसंग रखेंगे। हाँ स्वामी जी। पहला तो गुड़ी पड़वा का रखेंगे, हाँ। और दूसरा नवरात्रि का सब अनुष्ठान करें। हम लोग भी यह अनुष्ठान करने वाले, बाद में उसका दशांश हम सब मिलके करेंगे सामूहिक। हाँ, हाँ, हाँ। तो किसको अनुष्ठान करना है, आज शाम तक में टिक कर ले, आज और कल बराबर टिक कर करके दे दे किसको अनुष्ठान करना है। समूह में सब अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान एक तो नवापारायण रामायण का अनुष्ठान कर सकते, लिख लीजिए, नवापारायण का रामायण का अनुष्ठान। दूसरा एक तो नवापारायण रामायण का अनुष्ठान। अगर कम समय है किसी के लिए तो मास पारायण भी चैत्र महीने में कर सकते। मास पारायण पूरे 1 महीने में, वो रामायण के अंदर दिए ये हर दिन की अर्थ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो विस्तार से वो बाद में चर्चा करेंगे। किसी को नहीं पता है तो वो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। दूसरा एक अनुष्ठान है नवाण मंत्र का अनुष्ठान। नवाण मंत्र किसको कहते हैं वो देख लीजिएगा, बराबर। तो माँ चंडी का जो मंत्र है नवाण मंत्र, तो नवाण मंत्र जो है उसका अनुष्ठान कीजिए। सब किस किस प्रकार के अनुष्ठान कर सकते हैं, विष्णु भाई अपना वॉल्यूम बंद कर दीजिए। तो किस किस प्रकार का अनुष्ठान है देख लो कि भाई किसको कितना समय मिलता है। हर रोज की 24 माला करे, 100 माला करे, 200 माला करे, कितना बड़ा अनुष्ठान करना है, 1.25 लाख कर सकते हैं, कोई 24,000 का करे, कुछ जिस प्रकार से, कुछ गिनती एक अच्छी सी ढूंढ लेंगे। तो अगर गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना है तो वो भी लिख लीजिए, गायत्री मंत्र का भी इस समय अनुष्ठान कर सकते हैं। तीसरा है
हनुमान चालीसा का, केवल हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करे, रोज के 108 हनुमान चालीसा, 101 108 3 घंटे होते हैं, 2.5 से 3 घंटे। हम तो 2.25 घंटे में करते हैं, मगर धीरे से करेंगे तो 3 साढ़े 3 घंटे में हो जाएगा। और या तो हर रोज का एक सुंदरकांड, उसका भी 1 घंटा हो, रोज एक सुंदरकांड करे, और हनुमान जयंती के दिन उसका यज्ञ करे। कैसा रहेगा? वो भी एक बढ़िया रहेगा। हनुमान जयंती के दिन उसका दशांश होम हो जाएगा। अगर रामायण का पाठ किया है तो रामायण का भी दशांश होम सुंदरकांड है, वो भी उसी दिन करेंगे। तो हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का यज्ञ रखना है हम लोगों, बराबर। रोज एक सुंदरकांड का पाठ करे या नवापारायण का पाठ करे, तो ये दोनों पाठ के अंदर हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का होम होगा, उन दो सबका दशांश। 10 दिन के 10 सुंदरकांड किए तो हनुमान जयंती के दिन उसका हो जाएगा दशांश, बराबर। या तो फिर और पूरी रामायण नवापारायण की तो नवापारायण का भी वो तो दशांश सुंदरकांड ही है, तो वो भी चलेगा। देख लो, बराबर सोच लीजिए इसके बारे में, किसको कौन सा अनुष्ठान करना है। तो सब कोई आज और कल के अंदर निश्चित करके हमें कह दे। बताइए क्या स्वामी जी, कहना हनुमान चालीसा का जो है वो बैठ के ही करना है एक आसन पे, या घूमते फिरते भी कर सकते हैं? 108 या 101 जो करना है, घूमते फिरते भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। रसोई करते करते बाजू में काउंटर रख लीजिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के ही करना है। बिना स्नान वाले समय में अनुष्ठान वाला नहीं गिना जाए। बाकी बहन लोगे, आप लोगों को इतना समय कदाच न मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर। तो यज्ञ में एक सुंदरकांड का होम होगा और एक यज्ञ होगा 108 हनुमान चालीसा, उसका जो दशांश है हमें वो कर लेंगे। तो हनुमान चालीसा 11 या ऐसा कुछ होम कर लेंगे। स्वामी जी सुंदरकांड का हवन कैसे होता है? सुंदरकांड के हवन में दोहरा और चौपाई दोनों का होम। कई लोग क्या करते हैं कि चौपाई सब बोलते हैं, अकेला दोहरा आया तब होम करते, ऐसा नहीं करना है। हर चौपाई पे चामवंते मचन सुनाए, सुनिए मंत्र हृदय अति भाए स्वाहा, ऐसे हर चौपाई पे। और जहां पे दोहरा आता है ना, वहां पे ना कोई एक फल होम करे, बढ़िया रहेगा। 52 दोहरे हैं कुछ, तो 52 दोहरे पे 52 सुपारी है, 52 कमर काकड़ी है, या तो द्राक्ष। छोटा सा होम है, घर में तो छोटा रहेगा, बड़े फल रखेंगे तो होम के अंदर दिक्कत रहेगी। तो द्राक्ष जो है छोटा सा फल है, और अभी द्राक्ष की सीजन भी है, अंगूर की सीजन भी है, तो द्राक्ष रख लो, या तो सूखा मेवा रख लो, हर पे एक सूखा मेवा डाल दो घी वाला करके। हनुमान जी को फ्रूट अति प्रिय है, तो फ्रूट रखते हैं तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी का में द्राक्ष है, चीकू है, छोटे छोटे फल रख सकते हैं, जो होम में दिक्कत न रहे। बड़े फल में क्या होता है कि इतने सारे फल होमने में, अग्नि में आपको कोई दिक्कत होगी बाद में। तो चीकू, द्राक्ष, या तो छोटे ऐसे फल देख लो, चेरी, या तो ऐसे बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे फल होते हैं, वो फल का होम कर सकते हैं। फिर लास्ट में कौन सा फल? लास्ट में हनुमान जी को केला अति प्रिय है, कोई भी फल रख सकते हैं, वो निर्णय कर लेंगे। वो मैं आपको देख के कहूंगा उसमें कौन सी आहुति देनी है। 2-3 आहुति हनुमान जी को अति प्रिय है, मेरे पास है, तो मैं थोड़ा डायरी में देखू, हनुमान जी की प्रिय आहुति दे देंगे। 3-4 प्रकार की आहुतियां वो दे देंगे। सूखे में भी तो स्वामी जी। हाँ माँ बोलो। मन का सूखा में भी तो चल सकता है, जैसे मनक्का हो गया, किशमिश हो गई, फल में आता है। हाँ चलेगा। किशमिश मैंने कहा ना, सूखा मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, सब कुछ, कोई भी। गायत्री मंत्र यदि चुने तो गायत्री मंत्र में एक दिन में कितना करें?
एक दिन की 24 माला रोज करे। वो मैं पूरा लिख के डाल दूंगी जिसको जो चुनना होगा उसमें। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दशहरा के दिन हम गायत्री यज्ञ करेंगे, और ये जो हनुमान जयंती है उस दिन हनुमान जी का यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। कितने दिनों से कोई नहीं हुआ है, तो बड़ा आनंद होगा, 2 कार्य हो जाएंगे। और रामनवमी के दिन है ना, दोपहर को विष्णु सहस्त्र नाम का प्रोग्राम रख ले, अभी थोड़े दिन थोड़े प्रसंग रख ले, अच्छा रहेगा। जी जी। बराबर है ना विष्णु भैया? रामनवमी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उसका कार्य हम आपको सौंपते हैं। वो भैया है ना अपने भूदेव, उसको आप ले आएंगे पकड़ के मैदान में, और वो सबको विष्णु सहस्त्र नाम करवा देंगे। सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी, हाँ। सूर्यकांत जी को आप ले आइए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बढ़िया से हो जाएगा, बहुत आनंद रहेगा। वो गुड़ी पड़वा के दिन स्वामी जी? गुड़ी पड़वा के दिन, गुड़ी पड़वा के दिन मैं सोच रहा था कोई अपन अनुष्ठान या ऐसा कुछ करें, ऐसा पूजा अर्चन या अनुष्ठान तो ये पूरा का पूरा नवरात्र का हो गया। गुड़ी ये पड़वा तो के दिन एक काम करो, और गुड़ी हाँ। पड़वा के दिन है ना, और विष्णु सहस्त्र नाम कर लेते हैं, चलो नए वर्ष में भगवान अच्छा। विष्णु का। अच्छा। और रामनवमी के दिन कुछ सोच लेते हैं क्या करना है। हाँ हाँ। तो रामनवमी के दिन हनुमान चालीसा का या तो गायत्री यज्ञ करेंगे, और हनुमान जयंती के दिन हम लोग ये यज्ञ करेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। हाँ। ये गुड़ी पड़वा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में करें स्वामी जी? हाँ भैया, ब्रह्म मुहूर्त में करें क्या? 4:30 बजे वाले समय में? 4:30 बजे वाले समय में सब पहुंच नहीं सकेंगे, सबका एक नित्य क्रम होता है, और इतने अच्छा। सुबह सुबह में यज्ञ की तैयारी करना सबके लिए ठीक नहीं रहेगा। या वो 8-9 बजे के बाद क्या है कि सब अपना कार्यक्रम संभाल के बाद में आए मैदान में, अच्छा रहेगा। नहीं। फिर भी आप बहनों का क्या सोचना है बताइए, सब अपना निर्णय। हाँ नहीं स्वामी जी, आप उचित कह रहे हैं। हम लोग के लिए तो 8:30-9 बजे तक हम लोग सब अपना हाँ, क्योंकि आवश्यक सुबह कर्म में करके। सबके हाँ, पति बच्चे सबके लिए जी। काम करना है, तो उन लोगों को स्कूल पे भेजना, ये वो सब ठीक नहीं रहेगा। गुड़ी पड़वा पे भैया आप देवी का ध्यान करवा दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। सही है। जगदम्बा का अष्टभुजाधारी और 20 भुजाधारी भगवती कल्याण कर रही है, ऐसा बढ़िया से ध्यान करवा दीजिए। अच्छा। और उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रखे तो कैसा रहेगा? तो दोपहर में स्वामी जी, वही सत्संग के समय पे? सत्संग के समय पे रखेंगे, सब तब हाँ। क्या है फ्री होते हैं। अच्छा। और भगवान का 12 बजे की पूजा भी हो जाएगी सबकी, भगवान राम का जन्म भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं सूर्यकांत जी से बात कर लेता हूँ, बढ़िया। बात करके बताता हूँ। तो गुड़ी पड़वा को विष्णु सहस्त्र नाम रखेंगे, बराबर। हाँ हाँ। और हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का यज्ञ रखेंगे। हाँ। और रामनवमी के दिन कुछ सोच लो, रामनवमी के दिन क्या करना है। स्वामी जी नवपरायण करेंगे तो उसका भी यज्ञ हनुमान जयंती को होगा, क्योंकि उसमें हाँ। सुंदरकांड का ही है। हाँ, क्योंकि नवापारण के अंदर क्या होगा, कई लोग फ्री नहीं होंगे, तो नवमी के रात्रि के दिन कोई पाठ पूरा कर सकेंगे, तो नवमी तक तो उसका यज्ञ हम नहीं कर सकेंगे ना, आप लोग ही खींच जाएंगे। आप लोगों को प्रसंग है, कोई दौड़धाम आ गई तो वो पाठ नहीं पूरा हुआ, क्योंकि हर रोज का 3 घंटे का पाठ रहेगा, तो पाठ कदाचित नहीं पूरा हुआ, तो 9 दिन का नहीं पूरा हुआ, तो थोड़ी दिक्कत रहेगी आप लोगों को जो रामायण का पाठ करने बैठे। राम रक्षा स्तोत्र स्वामी जी, वो रामनवमी के दिन कितने पाठ करेंगे राम रक्षा स्तोत्र? 21 पाठ। वो तो रक्षा स्तोत्र है, कोई पूजा विधान नहीं है। हाँ, पूजा विधान कर दी है। पूजा विधान रहेगा ना तो प्रसन्नता रहेगी, घर में हर घर में कोई पूजा रहेगी, वो ठीक हाँ रहेगा। हाँ।
और सोच लेते हैं, मैं पंडित जी से भी पूछ लेता हूँ। एक काम कर सकते हैं, पहले दिन जो है गुड़ी पड़वा, उस दिन भगवती का कोई अर्चन करे, भगवती का अर्चन पूजन करे, और रामनवमी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करे। भगवती का कोई अर्चन करे, राम और हनुमान जी तो हो ही है, माँ भगवती का कोई अर्चन रखे, कोई भी कुछ ऐसा कुछ अर्चन रखे हम लोग। जैसे कि एक काम कर सकते, श्री सूक्त के 16 पाठ करें और 16 पाठ से भगवती का अभिषेक करें, श्री सूक्त के पाठ से, बराबर है? जी स्वामी जी। अच्छा रहेगा। तो देखो, श्री सूक्त जो श्री यंत्र जो परफेक्ट है, वो मैं एक प्रिंट आप लोगों को भेजू, बराबर? वो प्रिंट नेट के ऊपर है ही, तो नेट के ऊपर से वो क्लियर प्रिंट सब निकालो, सब एक बढ़िया। फिर वो प्रिंट आप रख दो। प्रिंट के अंदर जो हर त्रिकोण है, उसके अंदर एक एक देवी देवता की मैं आपको स्थापना कर, हर त्रिकोण पे श्री सूक्त का पूरा पूजन करवाओ, बाद में उसको फ्रेमिंग करके पूजा में रख दो। कैसा रहेगा? हाँ बढ़िया बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। सबके पास श्री यंत्र की महापूजा हो जाएगी। भैया आप क्या करें, विष्णु भैया की भी आज्ञा ले ले हम लोग। नहीं ठीक है स्वामी जी, और जो घर में श्री यंत्र है, हाँ, उसको भी रख सकते हैं ना? उसमें भी कर सकते हैं। जिसके पास श्री यंत्र नहीं है वो प्रिंट निकाले, जिसके पास है उसके लिए बढ़िया बात है, बराबर? तो मैं उसके लिए मुझे थोड़ा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, कौन कौन से कहाँ पे कौन कौन सी विधि है वो सब मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा। मगर बुद्धिपूर्वक काम कीजिएगा, छोटी छोटी बात में आप प्रश्न करेंगे तो मैं परेशान रहूंगा। जो मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा कि ये बीच का त्रिकोण है, तो इन 3 के अंदर ये 3 देवियां है, उसका नाम भेज दिया तो उसमें बात खत्म। तो वो ऊपर का ही त्रिकोण है तो वहां काम चल जाएगा। फिर मैं बताऊंगा भी वीडियो में कि भी ये त्रिकोण है, फिर बात खत्म। फिर पूजा पूरी हो जाने के बाद हाथ ऊपर करेंगे, स्वामी जी इसी में करना था, ये काम नहीं होना चाहिए। दृढ़ सब परफेक्ट सोच लो, तो मैं श्री यंत्र की बढ़िया से षोडशोपचार पूजन करवा दूं। हर एक के अंदर हर एक देवी का मैं स्थापन करवाऊंगा, बढ़िया से श्री यंत्र सिद्ध करवा दूं। जी जी स्वामी, सब अपने अपने घेटा की बलि दे के ही आएंगे। बढ़िया रहेगा। उसी दिन बलिदान सुबह को और दोपहर को पूजा, बढ़िया से आप लोगों को मैं पूजा करवाऊं, उसका यज्ञ करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। तो श्री यंत्र सिद्ध करवा दे। धन्यवाद स्वामी। हाँ स्वामी जी। चलो तो श्री यंत्र में मुझे मैं भूल जाऊं तो याद करवा दीजिए। आप लोग फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, क्योंकि थोड़े काम में प्रूफ रीडिंग के आदि, तो भूल जाओ तो आप लोग फिर से याद करवा के मुझसे श्री यंत्र का कार्यक्रम ले लीजिए। काला प्रिंट आप हर लोग निकाल ले उसको। अभी तो भगवान की कृपा होती है, वो लेमिनेशन कर देते हैं बढ़िया से, दोनों ओर प्लास्टिक रहेगा और लेमिनेशन कर देंगे वो लोग। तो ये जो कार्ड आदि को लेमिनेशन करते हैं ना विष्णु भैया, तो ऐसा लेमिनेशन करवा लीजिए सब, ताकि उसके ऊपर आप तिलक आदि करें तो भी वो खराब न हो जाए। और कांच के अंदर या तो प्लास्टिक के अंदर आप मटके मंदिर में रखे तो भी वो खराब न हो जाए। पूरा उसका विधि विधान से मैं पूजा करूं। अपने साइज में जितना भी छोटा बड़ा रखना वैसा आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। कोई छोटा निकाले कोई बड़ा निकाले, जैसी मंदिर की स्थिति, बराबर है। मंदिर में एक नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए स्वामी जी? नॉर्मल जैसे पूजा उजा आराम से हो आप जिसके अंदर हर त्रिकोण के अंदर वो डॉट देख के वहां पे वो पूजा कर सकते, इतना नॉर्मल, यानी इतना नॉर्मल तो होना ही चाहिए। जी ठीक। फिर भी मैं देख लूंगा एक साइज कि इतना तो नॉर्मल कम से कम रखना पड़ेगा, वो मैं थोड़ा चेक करके दे दूंगा। और परफेक्ट श्री यंत्र में ढूंढ लेता हूँ और आप लोगों को भेज रहा हूँ। वो श्री यंत्र का या तो आप लोगों के पास कोई अच्छा श्री यंत्र है तो उसकी प्रिंट मुझे दीजिए,
मैं देख लूं तो उसकी प्रिंट हर कोई निकाल, बराबर। उसकी पीडीएफ भेजेंगे तो पीडीएफ कोई भी कलर प्रिंट वाले को देख के तो 10-15 रुपये में प्रिंट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब प्रिंट निकाल सकेंगे। फिर उसका लेमिनेशन कर लो, 25-50 रुपये में वो लेमिनेशन हो जाएगा। और बाद में उस हर व्यक्ति जिसको भी जुड़ना है वो जुड़ जाए। श्री अंतर का बढ़िया से पूजन। एक मिनट भेजता हूँ स्वामी जी, एक मिनट। क्या कहते हैं मैं भैया? भेजता हूँ, एक मिनट। हाँ मैं भेज रहा हूँ श्री अंत की फोटो, एक मिनट। हाँ, वो आप एक बार अपने वो हम देख लोगों ने लीजिए। पहले बात की थी, वही होगा, देख लेते हैं। चलो हाँ तो मेरा मोबाइल तो अभी दूर पड़ा है नेट के लिए, बाद में हम देख लेंगे और चेक करके मैं कहता हूँ। तो ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। गुड़ी पड़वा के दिन श्री यंत्र पूजन हो जाएगा। नवमी के दिन हम लोग करेंगे ये रामनवमी के दिन इसका पूजन, ये विष्णु सहस्त्र नाम का, और हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का ये। अब मुझे ये देखना है गुड़ी पड़वा के दिन वार कौन सा है, बताइए तो। गुड़ी पड़वा चैत्र एकम ही तो हुआ स्वामी जी। हाँ सुन गए, चैत्र एकम। तो 22 तारीख बुधवार है, 22 तारीख बुधवार है। 22 से 21 तारीख मंगलवार को अमावस्या है और 22 तारीख बुधवार को चैत्र प्रतिपदा।